बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यारे बच्चों। आज हम सब लोग फिर से एक नए लेक्चर के साथ आए हैं, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे के साथ डिस्कस करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जैसा कि आप सभी लोगों को बच्चा मेरा पता है, ये हमारी जो सृष्टि है, हमारी जो भूमि है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, ये कहीं ना कहीं हमारी बच्चा धरोहर है। इसलिए जिस प्रकार हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं, अपने आप को वी आर प्रोटेक्ट सेल्फ, हम अपने आप से अपनी खुद की सुरक्षा करते हैं। इस तरीके से हम सभी लोगों की बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। इसलिए आज हमारा ये छोटा सा टॉपिक आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट के लिए बनाने का एक उद्देश्य है कि अपने वातावरण को साहब स्वच्छ बनाए रखें। इसी पे हम बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 5 जून को साहब। इसी पे हम बात कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, नेचर के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए मेरे बच्चा, क्योंकि नेचर ने जो दिया है, आप कितना भी आगे चले जाइए बेटा, कितना भी आप ऊपर चले जाइए, लेकिन जो हमारी भूमि है, जो हमारे पैर है साहब, उनको आप जमीन पे ही रखेंगे। इसलिए ये हमारी धरोहर है, इसको बचाना, प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी है, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को इसके बारे में बताएं। तो हम सब लोग मिल करके अगर अपने एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं बेटा, जो भी आज चीजें देख रहे हो, इनमें सुधार आने के चांसेस हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। इसी के साथ बच्चा, नेक्स्ट हमारा जो आज का डिस्कशन है बहुत अच्छा, मैं छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। बेटा, हम लोग जानते हैं प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं। मैंने इसके बारे में लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था क्लास में बच्चा। प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। और इसकी शुरुआत मेरे बच्चा, थोड़ा हम हिस्ट्री पे जा रहे हैं। इसकी शुरुआत बच्चा मेरा 1972 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा कराया गया। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला हमने बताया प्रत्येक वर्ष, क्योंकि आज का पूरा बेटा मेरा मोटिव है एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ी आपको जानकारी देना। प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी शुरुआत 1972 में कराई गई बेटा। और इसका जो हमारा मेन अवेयरनेस है, दैट इज प्रमोट ग्लोबल एनवायरनमेंट एक्शन। भाई, जाहिर सी बात है, अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में नहीं जानते, तो एटलीस्ट आप अच्छे लोगों के बारे में जो जानते हैं, उनसे आप सुन तो सकते हैं बेटा। इसके साथ साथ आज इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा जो रोल है, वो हम सभी निभाते हैं। वो चाहे हमारे पेरेंट्स हों, और चाहे शिक्षक हों, चाहे छोटे बड़े भाई बहन हों, सबका कहीं ना कहीं रोल होता है बच्चा मेरा। आज का जो हमारा थीम क्या है बेटा? एज अ रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन, ड्राउट एंड रेजिलियंस। मतलब कहीं ना कहीं बेटा, इतना अच्छा थीम आपके लिए लेके आए हैं हम। ये हमारी बच्चा धरोहर है, इसको हम गिफ्ट में नहीं लिए हैं, ना ही हमको साहब दहेज में मिला है। ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारी धरोहर है। तो जब धरोहर आपकी है साहब,
तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है इससे प्रोटेक्ट करने की। तो हमारा थीम है लैंड रिस्टोरेशन। इसलिए हमने आज इस पे डिस्कस करने के लिए कुछ मुहिम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। वाई डू वी सेलिब्रेट? हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ऐसा थोड़ी इसमें डांस करते हैं, बच्चा मेरा भांगड़ा बजाते हैं, नथिंग एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेचर हमें इतना अच्छा बेहतरीन एनवायरनमेंट दिया है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सुरक्षा देना, उसको प्रोटेक्ट करना। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या 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 इसमें बेटा इश्यूज हैं, और इंस्पायर ग्लोबल एक्शन क्या है, एंड आवर चिल्ड्रंस अर्थ। बड़े अच्छे पॉइंट लिए गए हैं बच्चा। एड्रेस पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज। आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बेटा हमारे लिए। ये सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन करना। जैसे अभी लेटेस्ट आपने देखा, जो हमने भी देखा बेटा, आप सब ने देखा भी, हैदराबाद में फॉरेस्ट को काट दिया गया। लगभग 40,000 से ज्यादा पौधे काटे गए। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के साथ गलत हुआ है, और वो सभी जो एनिमल उस फॉरेस्ट में रह रहे होंगे बेटा, उनके लिए भी ये लिथल है। कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारे नेचर के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा बात तो सही है साहब। हम कहते हैं साहब पैसा कमा लेंगे, अरे पैसा कमा लोगे साहब, ठीक है, घर बना लोगे साहब, आज इसी का जमाना है। डिफॉरेस्टेशन करो, एयरबोराइजेशन करो, पेड़ कट रहे हैं, घर बन रहे हैं, लेकिन नेचर कहाँ से लाएंगे हम साहब? ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा इसको प्रोटेक्ट करना। और यही कारण है आज क्लाइमेट चेंज परिवर्तित देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पर मैं देखा हूं बेटा, सालों साल गुजर जाते हैं, बारिश नहीं होती है। ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे डिफॉरेस्टेशन का। सूखा पड़ जाता है, लोग त्राही त्राही मच जाते, बच्चा पानी के लिए परेशान हो जाते हैं। इतना ज्यादा वहां पर आज कंडीशन खराब है। बहुत सारी एरियाज आज ऐसे भी हैं। और आप अनुमान लगाइए बेटा, जो नेचर के कांटेक्ट में रहते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं बच्चा मेरा। सो यूनिट एफर्ट्स फॉर अ हेल्थर प्लैनेट। इसका मतलब ये हुआ बच्चा, हम सब लोगों को एक इम्यूनिटी के साथ काम करना होगा, एक ग्रुप या हम यूं कह ले एक समूह के साथ ग्लोबल एक्शन करना होगा, जिससे हमारा इन्वायरमेंट, जो हमारा प्लैनेट है, जो अर्थ है, वो बेहतरीन तरीके से, नेचुरल तरीके से हमारे साथ बिहेव करेगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके बाद बेटा अवर चिल्ड्रंस अर्थ, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। भाई आप बताइए, अगर हम नेचर के साथ आज खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी धरोहर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही, या हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। जिस प्रकार हम अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी सुविधा करते हैं, उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक उसी प्रकार हम अपनी अर्थ की भी सुरक्षा करेंगे। ये हमारा उद्देश्य, पर्पस होना चाहिए। एवरीथिंग, आप कुछ भी माने, बट अल्टीमेटली आप नेचर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करें बेटा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अब आज देखिए, यही कारण रहा जिसकी वजह से बच्चा मेरा मेजर इन्वायरमेंटल चैलेंज देखने को मिल रहे हैं। क्या चेंज देखने को मिल रहे हैं? आप देखिए, पॉल्यूशन, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है बच्चा। आप एयर पॉल्यूशन की बात, दिल्ली एरिया जैसे एक शहर में आप देखिए, लोगों को रहना मुश्किल हो रहा है, प्लांट्स ही नहीं है। आज जो वहाँ का जो पानी है पीने लायक नहीं है। आज जो वहाँ की नदियां हैं, जो रिवर हैं, वहाँ फोम निकल रहा है। आप देखिए, लाइव जाकर के देखिए। भाई हम कह तो देते हैं गंगा एक्शन, यमुना एक्शन प्लान गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, लेकिन साहब हवा हवाई, तभी हम करते हैं ढिलाई।
और फिर फ्यूचर की होती है कुटाई। हाँ, फिर ऊपर वाले खाते हैं रबड़ी मलाई। ये साहब कहने से नहीं चलेगा, हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा, इथिकली काम करना पड़ेगा। यही कारण है आज एयर और वाटर कंटामिनेटेड है साहब, पॉल्यूटेड है। आज आरओ पानी पिएंगे साहब, हैंडपंप का पानी नहीं पिएंगे साहब, कल का पानी नहीं पिएंगे साहब। कहीं ना कहीं नेचर के साथ खिलवाड़ हुई है मेरे बच्चा, इससे आज ये कंडीशन देखने को मिल रही है। एक तो एयर वाटर बहुत छोटी चीज होगी आने वाले समय में। जैसे आज पानी की दुकान दुकान पे बोतलें देख रहे हो साहब, कुछ समय रुकिए साहब, आप ऑक्सीजन भी पैकेट में खरीदेंगे। ऐसा माहौल आ रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। इसके अलावा हमारा जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, उसका इफेक्ट हमारे हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। आज देखिए हमारा लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है। आज देखिए हम, कोई ऐसा आदमी नहीं है बेटा अर्थ पे जो बिना मेडिसिन के आज की डेट में चल रहा। वो किसी न किसी स्टेज में, किसी न किसी फॉर्म में ड्रग्स ले रहा है। ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो भी हम आज खा रहे हैं, उसके साथ जिस भी एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, उसके साथ भी कहीं ना कहीं बेटा सारी चीजें परफेक्ट ना होने की वजह से आज हम परेशान हैं। इवन इसका सबका अल्टीमेटली सोर्स के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। हम साइंटिफिकली तरीके से कहते तो हैं, फिजिकल तरीके से कहते तो हैं, बट उस पर काम नहीं हुआ। जैसे मेडिकल में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मेडिकल नीट वगैरह में जो गंगा यमुना एक्शन प्लान चलाए गए थे, इनका मेन उद्देश्य था गंगा की स्वच्छता करना, यमुना को स्वच्छ बनाना। लेकिन क्या हुआ साहब, नीचे से लेकर के ऊपर तक पेट भरना चाहिए, इन्वायरमेंट से साहब कोई मतलब नहीं। कहीं ना कहीं बहुत सारे एथिक्स लग जाते हैं जब आप किसी मुद्दे पर बात करते हैं बेटा। मैं यहाँ पर किसी मुद्दे को लेकर के, किसी पॉलिटिशियन को लेकर के, किसी एरिया पर्टिकुलर को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ। अल्टीमेटली हम सब उसकी बात कर रहे हैं जहां पर आप और हम रह रहे हैं। इसके साथ साथ आज देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या हो गया है। जमीन पे जो हमारे प्लांट्स थे बेटा, ठीक है प्लांट काटना जरूरी है, लेकिन इमेजिन करिए जो हैदराबाद में 40,000 से ज्यादा पौधे काटे गए, इसका कितना बड़ा प्रकोप, कितना बड़ा साइड इफेक्ट, कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ा है। ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इस तरीके से ना जाने कितने जंगल आज काट दिए गए, ना जाने कितने पौधे काट दिए गए हैं। आज नेचर के साथ इस तरीके से हम लोग बिहेव हो रहे हैं और कहते हैं हम साहब संस्कृति से जुड़े। इसीलिए नहीं धरती को धरती माता कहा गया। कुछ न कुछ इसके पास, इस प्लैनेट के पास कुछ न कुछ तो पावर है साहब। इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन जो हमें देता है, हम उसी के साथ खिलवाड़ करते हैं बेटा। तो मेरा आप सभी लोगों से बेटा बस एक रिक्वेस्ट और एक तरीके से छोटे बड़े भाई समझ करके बात को हमारी एनालिसिस करिएगा मेरे बच्चा। आप एटलीस्ट अपने और अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर एटलीस्ट एक पौधा तो लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आज क्लाइमेट चेंज ग्लोबल लेवल पे, आज देखिए टेम्परेचर कितना ज्यादा है। आज अभी यूपी लखनऊ की बात कर लीजिए, 45 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है बेटा। ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा नेचर में हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट हमारे बॉडी पर
पड़ रहा है। जितना ही सुविधाएं आप ले रहे हैं साहब, उतना हमारे हेल्थ के लिए रिवर्स इफेक्ट डाल रहा है बेटा। और इसके अलावा हम प्लास्टिक वेस्ट को क्या कर सकते हैं बेटा, कोशिश करें जो भी प्लास्टिक से हैं या यूं कह लें इसका यूज कम करें, जिससे कहीं ना कहीं हम अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर अकॉर्डिंग टू दीज ऑफ थिंग्स कैन वी प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, हम अपने आप को बचा सकते हैं। और जब हम स्वस्थ रहेंगे, हम अपने आप को बचाएंगे, तो हमारी पीढ़ियां भी स्वच्छ रहेंगी। ऐसा हम लोगों को एक मिशन आज के दिन लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपने कहा साहब, बहुत बड़ी बड़ी आपने बताया, ठीक है आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, दैट इज क्या क्या कर सकते हैं आप। जैसे कुछ नहीं कर सकते हैं, पौधा तो आज के दिन लगा सकते हैं साहब। आप आज के दिन पौधा लगा सकते हैं, जिससे हम आज जो ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपनी एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज देखिए, ऑक्सीजन हमारे नेचर में 21% से डाउन हो गई है। भाई आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, हमारे नेचर में ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, अदर गैस 1% है। आज इसी इन्वायरमेंट की वजह से ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बेटा लीथल इफेक्ट फ्यूचर के लिए बन सकता है। इसके अलावा अवॉइड प्लास्टिक्स, हम कोशिश करें प्लास्टिक्स को बचा सकते हैं। रिड्यूस वेस्ट, प्रोटेक्ट ओशन, पानी की सुरक्षा कर सकते हैं। आज जंगल खत्म हो रहे हैं, नदियां खत्म हो रही हैं, झील पोखरे तालाब खत्म हो रहे हैं, कुएं खत्म हो गए। आप सब जानते हैं, आज पिछले 20 25 30 साल पहले चले जाइए, हर गांव में, हर गांव मोहल्ले में कुआं हुआ करता था। लेकिन आज साहब हम तो डिजिटल हो गए हैं, हम तो आरओ वाटर पिएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट हमें और हमारे बच्चों पे देखने को मिल रहा है। बच्चा मेरा, देव रिसोर्सेज, अरे हमारे जो हाथ में है उससे तो हम सेव कर सकते हैं, उससे तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं, जितना भी वाटर है, जितनी भी लैंड है, एटलीस्ट हम उसको सुरक्षा तो दे सकते हैं। इसके अलावा बेटा, आज सबसे ज्यादा एक हमने फॉर्मूला लिया है, प्रैक्टिस 3R मीन्स 3R का मतलब यहाँ साहब रुपया पैसे से नहीं है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज। जैसे आज आप कोई भी सामान या कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट से, तो कोशिश करें प्लास्टिक्स का यूज कम करें। और जो भी आप कंटेनर या जो भी आप बेटा, जो आपका सिस्टम है किसी भी प्रोडक्ट को रखने के लिए, उसको आप कोशिश करें बार बार यूज करें। इससे क्या होगा, रिसाइकलिंग का रेट बढ़ेगा और हमें नए बैग्स, नए पॉलीथीन परचेस नहीं करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पॉलीथीन या प्लास्टिक की बचत होगी। अल्टीमेटली मेरा कहना यह है बच्चा, रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस का काम हम सबको करना चाहिए। और हर घर घर में ये जानकारी होना चाहिए कि साहब आज से हम कसम खाएंगे कि रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज करेंगे। हम मार्केट की पॉलीथीन का यूज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आज हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, स्प्रेड द अवेयरनेस। अरे यार, अपने मोहल्ले में, घर परिवार में लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि नहीं बच्चा। और एजुकेट करने के लिए अपने मोहल्ले में, अपने घर परिवार में, अपने गांव में, अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने देश समाज में
इसके अलावा जो छोटे-छोटे स्कूल्स हैं, कोचिंग्स हैं, जहाँ पर लोग कम्युनिटी ग्रुप्स लेकर के रहते हैं या कोई भी समूह अलग प्रकार का है, वहाँ पर अभी इसी तरीके से तो हम लोग किसी भी चीज़ का प्रचार-प्रसार करते हैं। कहीं न कहीं आपकी बातों को लोगों तक पहुँचाने का जो काम है, ये हमारी एक प्रकार की अवेयरनेस है। तो हमें भी बताना है, आपको भी बताना है और हम आप मिल कर के सबको बताने का काम करेंगे, ये हम सब प्रतिज्ञा करते हैं। और अगर ये सब काम करेंगे, तो फ़ायदा क्या होगा साहब? आप सोच के देखिए आवर कलेक्टिव इम्पैक्ट मतलब इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नेशनल लेवल पर जैसे कि 100 मिलियंस जो पौधे लगाए जा रहे हैं एनुअली, सोच के देखिए बेटा, इनकी प्रोटेक्शन होगी। और ये हम आप एक एम बनाएँगे कि हम एटलीस्ट एक पौधा लगाएँगे और उसकी प्रॉपर सुरक्षा भी करेंगे। इसके अलावा जो वेस्ट रिडक्शन है वो कम हो जाएगा और बेटा जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये सेव होंगे। भाई जब हम रिसाइकिल, रीयूज, रिडक्शन करेंगे या रिड्यूस करेंगे तो प्लास्टिक बैग्स का काम कम हो जाएगा और जब काम कम होगा तो एनुअल तरीके से पूरे वर्ष लेवल पे प्लास्टिक्स बैग्स का यूज हम कम कर पाएंगे। आज मैंने देखा आप अच्छी-अच्छी सिटी में चले जाइए जैसे ग्रेटर नोएडा है, गुड़गांव है, लखनऊ यूपी का है, इवन और भी कई ऐसे सिटी हैं वहाँ जाइए हमने देखा कि लोग क्या करते हैं लोग पॉलीथीन में खाने-पीने वाली जो चीज़ें हैं बेटा, वो बाहर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में डाल देते हैं और जो हमारी जानवर्स होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता जो भी है बेटा, ये सब एनिमल क्या करते हैं, वो बेचारे खाने के लालच में उस पॉलीथीन को निगल जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये पॉलीथीन हमारे एनवायरनमेंट के साथ-साथ उन एनिमल पर भी इफ़ेक्ट डाल रहा है। आज जहाँ भी आप रह रहे हैं 100% नो डाउट उस एरिया की जो भी गाय, भैंस, बकरी या जो भी अदर एनिमल हैं, अक्सर गाय जो मार्केट में घूम रही हैं, अगर उस पे एनालिसिस किया जाए, देखा जाए, तो कुछ न कुछ अमाउंट में पॉलीथीन उनके स्टमक में 100% निकलेगी। ये क्या कारण है बेटा? कहीं न कहीं एनवायरनमेंट के लिए और एनिमल के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा लीथल स्ट्रैटेजी है, जो फ्यूचर में आने वाला है। इसके साथ-साथ बेटा अगर ऐसा हम लोग कर सकते हैं, तो इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और इसके साथ-साथ हम पूरे ग्रुप के साथ-साथ हमें इंडिविजुअलिज्म मतलब जिस प्रकार एटलीस्ट कोई नहीं कर सकता साहब हम तो कर सकते हैं ना, आप तो कर सकते हो ना, अकेले एक्शन लेंगे कोई बात नहीं। हम सब मिलके भी करेंगे और इंडिविजुअल लेवल पे भी हम काम करेंगे और ये डेली करेंगे, कोई आज नहीं, रेगुलर करेंगे, रेगुलर बेसिस पे करेंगे और बेटा इसके साथ-साथ हम लोग जो भी हमारे कंजप्शंस हैं, उन पर प्रॉपर हम काम करेंगे, जिसमें बहुत बड़ा परिवर्तन चेंजमेंट देखने को मिलेगा और कंजप्शन भी हमारा इसका कम होगा। भाई जब प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं होगा, प्लास्टिक के बैग्स का यूज़ नहीं होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो हम बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना साहब कि जब हम रिसाइकिल करेंगे, रीयूज़ करेंगे, तो जो अदर चीज़ें हैं, वो कंज़्यूम हों वो क्या होंगी बेटा? सेव होंगी और जिसकी वजह से हम अपने नेचर को कंज़्यूम कर सकते हैं या हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। किसी तरीके से आप इसे डिफ़ाइन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं। इसके साथ-साथ हमको कम्युनिटी में भी करना है ऐसा। हमको तरह-तरह से जो लोकल एनवायरनमेंट ग्रुप्स हैं उनको हमें अवेयर करना है और इसके साथ-साथ हमको ऑर्गेनाइज़ क्लीन अप कि भाई अपने नेचर की साफ-सफाई रखें। पार्टिसिपेट इन ग्रीन जो है एक्टिविटीज़, इनिशिएशन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो हम मिल कर के अपने नेचर के साथ करेंगे और इस पे हम ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एडवोकेट करेंगे फॉर पॉलिसी चेंज लाइक दैट
सपोर्ट करेंगे और एजुकेट अदर। बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसीलिए कहा गया कि साहब हमें जो भी प्रोडक्ट लेना होगा हम भारत का लेंगे, नो चाइना, नो अमेरिका, नो अदर एंटी कंट्री। हम अपने लोकल ब्रांड को प्रमोट करेंगे, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे पॉल्यूशन या अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम चाइनीज आइटम खरीदेंगे नहीं साहब, प्लास्टिक पे हम बात ही नहीं करेंगे साहब। तो इसका मतलब क्या हुआ? वी सेव, वी प्रोटेक्ट एंड वी सेव आल्सो। हम अपने प्रोटेक्ट, जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने लोकल ब्रांड को प्रमोट करेंगे। हम बाहर की पैकिंग की सामान ही नहीं खरीदेंगे साहब। इसके साथ साथ अपने घर परिवार मोहल्ले गांव क्षेत्र में लोगों को बता तो सकते ना साहब। कसम खाओ बताओगे? अगर कसम खाया तुमने तो हम प्रॉमिस करते हैं हम आपके लिए इससे बेहतरीन टॉपिक बनाएंगे अगली बार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तुमने प्रॉमिस किया। तो लास्ट में कमेंट करिए, ये वीडियो एटलीस्ट आप अपने 10 मित्रों को शेयर करेंगे। कमेंट करिए, हमारे साथ 10 लोगों को शेयर करेंगे साहब। क्यों ना शेयर करें, अपने एनवायरनमेंट की बात है। इसके साथ साथ कसम खाइए आज से कि एटलीस्ट आज के दिन एक पौधा तो जरूर लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे, क्यों ना लगाएं साहब। इसके साथ साथ कसम खाए हो ना, तो हमरे भाई बहन बन जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको और शेयर करो। और इसी के साथ साथ मेरे बच्चा, अगर इतना आपने काम कर लिया तो आप पे परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपके फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए हमेशा 100% सेफ नजर आएगा। आज के लिए इतना ही। तो वी हैप्पी, यू हैप्पी एंड अवर प्रोटेक्ट करिए अपने नेशन को। आज के लिए इतना ही और जबरदस्त तरीके से बोलिए जय हिंद, जय भारत।